नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। मऊगंज जिले में जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी पर कांग्रेस पार्टी के विप्र समाज ने की चिंतन बैठक। मऊगंज में संपन्न हुई प्रबुद्ध समाज की चिंतन बैठक, शामिल हुए 250 से अधिक जनप्रतिनिधि। कांग्रेस पार्टी के आला कमान से मांग 2026 में मूल कांग्रेसी ब्राह्मण को मिले राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। मऊगंज जिला मुख्यालय के उत्सव मैरिज गार्डन में चिंतन बैठक प्रारंभ होने के पूर्व रीवा से पहुंचे गिरजेश पांडेय, विनोद शर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, कार्यक्रम के आयोजक आर बी शर्मा, ए प्रवीण पांडेय, डॉक्टर शून्य विनोद शुक्ला, धीरेन्द्र मिश्रा, राहुल तथा विपिन मिश्रा ने सप्तकन्या पूजन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का परिचय सत्र एवं अन्वस्त्र, श्रीफल तथा जनेऊ से स्वागत किया गया। प्रबुद्ध जनों ने राहुल गांधी के सूत्र वाक्य जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी पर विस्तृत विमर्श हुआ। चिंतन बैठक में वक्ताओं ने पार्टी के अंदर संगठन और चुनावी दोनों क्षेत्र में ब्राह्मण नेतृत्व को भागीदारी देने की मांग की। वहीं वक्ताओं ने सुझाव दिया कि संगठन में सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक, जिला और प्रदेश कार्यकारिणी तथा विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जब तक अनुपातिक नेतृत्व नहीं मिलेगा तब तक पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता। जो प्रत्येक जिले में प्रबुद्ध वर्ग का बैठक का जो सिलसिला चल रहा है, उसी कड़ी में आज मऊगंज में बहुत गरिमामय और भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सबका उद्देश्य ये है कि रीवा संभाग में जो 22 सीट है से हम बहुत ही कमज़ोर हैं। लगभग 30 वर्षों से हमारी सीटें नहीं जीत रही हैं। तो अब हम सब ने निश्चय लिया है कि किस प्रकार से हम रीवा से ज़्यादा विधायक प्रत्याशी जिता करके हम भोपाल में भेजें और भोपाल में हमारी सरकार बने और केंद्र में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। इस सब के उद्देश्य से आज प्रबुद्ध चिंतन सम्माननीय गिरजेश पांडे जी, सम्माननीय लक्ष्मण तिवारी जी, सम्माननीय आर बी शर्मा जी, आदरणीय विनोद जी, शुक्ला जी, सबके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ और कम से कम तो 2000 के लोग यहाँ आज उपस्थित थे। सबका हमने स्वागत सम्मान किया और आगे की रूपरेखा और रणनीति जो संयोजक हैं आदरणीयगण वो सब बनाएंगे, जो आप सबको हम बाद में देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि जो उपेक्षा है प्रबुद्ध वर्ग की यहाँ, वो उपेक्षा यदि पूरी हो जाएगी और यहाँ से एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। क्योंकि हम लोग जब गांव में जाते हैं तो यही पूछा जाता है कि हम किसको देख करके वोट करें, हम क्या करें, कैसा करें। तो लेकिन अब वो समस्याएं केंद्र को पूरा करना है, प्रदेश के जो हमारे नेता बैठे हैं पूरा करेंगे। अगर यदि ऐसा पूरा हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ हर प्रत्येक सीट में हमारी 30 से 35% तक की हमारी भागीदारी है, 50% से अधिक की है। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर इस बार हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इसलिए हम आज यहाँ पर मीटिंग में और एक अच्छी सभा संपन्न किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बहुसंख्यक हैं, यहाँ का ब्राह्मण बहुसंख्यक है और उसको जो बंटवारे में मिल रहा है सहभागिता, वो अल्पसंख्यक से भी कम मिल रही है, जिसके वजह से हमारा ब्राह्मण वर्ग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है और उसके कारण कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। तो कांग्रेस के नुकसान को कैसे बचाया जाए, कांग्रेस को कैसा सबल किया जाए, इस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंतन करने के लिए ब्राह्मण विप्र समाज के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया था, ताकि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सके और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। चिंतन इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाएंगे, रीवा संभाग में कांग्रेस पार्टी का उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे हो और हम भारतीय जनता पार्टी से कैसे उनको लड़के पराजित कर सके, इस बात का हम लोग प्रबुद्ध समाज के लोग बैठ के चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन बैठक एक संभागीय बैठक के बाद से संभागीय बैठक, उसके बाद जिलों की बैठक और जिलों की बैठक की श्रृंखला में आज मऊगंज जिले की बैठक हो रही है। मऊगंज जिले की बैठक संपन्न हो चुकी है और तमाम प्रबुद्ध समाज के लोगों का जो विचार आया है और जो यहाँ से ऊर्जा मिल रही है, वो निश्चित रूप से पार्टी को एक बड़ी दिशा देगी और पार्टी की मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आयोजन पूरे रीवा संभाग में शुरू हुआ है। प्रबुद्ध समाज कांग्रेस का आधार और हम अपने जननेता राहुल गांधी को किस प्रकार से प्रधानमंत्री
बना पाएं, उसको लेकर के एक हमारी चिंतन बैठक यहाँ पे हुई। हम इसके पहले सतना में किए, सिंगरौली में किए और आज हम रीवा मऊगंज में किए हैं। रीवा में संभागीय बैठक होना है। उद्देश्य साफ है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो कांग्रेस पार्टी में कैसे बढ़े और कांग्रेस पार्टी को हम अपने समाज में कैसे मजबूत कर सकें, इसके लिए हमारी एक चिंतन बैठक है। और आगामी दिनों में हम रीवा संभाग में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जिसमें एक पूरा संकल्प पारित होगा कि किस प्रकार से हम विंध्य में अपने पूरे रीवा संभाग में किस प्रकार से कार्य करेंगे। हमारे निगाह में सिर्फ 23 सीट हैं अभी। हम लोग जो रीवा लोकसभा, सतना लोकसभा और सीधी लोकसभा, हम इन 3 लोकसभा के लिए हम लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। इसके लिए हमने यहाँ बैठक की है और ये बैठक के जो उद्देश्य है बहुत सारी चीज़ वो मिलकर हम राहुल गांधी जी को, अपने हमारे जो नेता है जिसने नारा दिया है कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो अपने हिस्सा और अपने हक के लिए हम लोगों ने यहाँ बैठक किया है। आज के इस चिंतन बैठक का सबसे प्रमुख कारण ये है कि पूरे देश में उत्तराखंड की उत्तरकाशी लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान में अपना रीवा लोकसभा जो है तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल्य है। हम लोग राहुल गांधी जी को इस बात की जानकारी देंगे कि हम बहुतायत पे होते हुए भी हम लोगों को जो पार्टी में प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो नगण्य है। तो इस चिंतन बैठक के माध्यम से हम उनको इस बात की जानकारी देंगे। आपका ही नारा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी, उस भागीदारी के हिसाब से हम लोगों का प्रतिनिधित्व कम है वो दिया जाए और हम इस पूरे विप्र समाज को संगठित करके, और जैसा कि आपको पता है कि हमारी लड़ाई, हमारी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई राज्य के उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से है, तो जब तक हम संगठित होकर के मजबूती के साथ कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। ताकत का इजहार करना चाहते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसके अनुसार पूरे भारत में अगर उत्तराखंड को छोड़ दें तो हमारे इस विंध्य अंचल में रीवा डिवीजन में सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं और हम लगातार उपेक्षित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से हम लोग मिलेंगे, ये तमाम जो है बातचीत हो रही है, लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है। इसके बाद मिलने के बाद हम अपना हक लेंगे और भविष्य में यहाँ विंध्य से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इसी काम के लिए बैठक की। आपने कहा कि मऊगंज जिला नशा की चपेट में है, इस संबंध में क्या? बिल्कुल कहा है, फिर कह रहा हूँ कि मऊगंज जिले जो मध्य प्रदेश का एक अड्डा बनता जा रहा है, केंद्र बिंदु बन गया है। यहाँ के नौजवानों को जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है फौज में, इस तरह से नशा की ट्रेनिंग दी जा रही है। आवागमन नशा लेके कैसे करें, नशा का कारोबार कैसे करें, नशा में लिप्त कैसे हो जाए, यहाँ कई लोग सरगना लोग काम कर रहे हैं। उनको इस नशा मुक्ति अभियान से भी हम मुक्त कराएंगे और अपने लोगों के साथ इस कार्यक्रम को तेजी से गहन करेंगे ताकि मान सम्मान स्वाभिमान सबका बरकरार रहे और इसीलिए सबका संभाव एक तरह से रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।